हेलो दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन को आज हम अच्छे से और आसान तरीके से हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि मान लीजिए ए बराबर 2 4 3 2, बी बराबर दिया है 1 3 -2 5, सी बराबर दिया है -2 5 3 4। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? तो पहला बोला है ए प्लस बी ज्ञात करने के लिए, दूसरा बोला है ए माइनस बी ज्ञात करने के लिए, तीसरा बोला है 3a - सी ज्ञात करने के लिए, चौथा बोला है ए इंटू बी ज्ञात करने के लिए, और पांचवा बोला है बी इंटू ए ज्ञात करने के लिए। ठीक है ना? तो चलिए हम इसको हम हल करते हैं। ठीक है, तो हल करने से पहले इसमें क्या-क्या मान दिया गया है, पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि दिया है। ठीक है, क्या दिया गया है? तो ए का मान दिया है हमको 2 4 3 2। ठीक है, फिर बी का मान कितना दिया गया है? ये दिया गया है हमको 1 3 -2 5। ठीक है, और सी का मान कितना दिया गया है हमको? तो ये दिया गया है -2 5 3 4। ठीक है, तो पहला हमारा इसमें का क्वेश्चन क्या पूछा है? इसमें पहला हम लोग का क्वेश्चन पूछा है ए प्लस बी ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो जो हमारा ए दिया गया है ये कितना है मान? 2 4 3 2। ठीक है, प्लस है तो प्लस लगाएंगे यहाँ पे। फिर बी का मान कितना दिया गया है? तो 1 3 -2 5। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे ए प्लस बी, ए आव्यूह और बी आव्यूह को क्या करना है? आपस में जोड़ना है। तो ए आव्यूह के जितने भी अवयव हैं, बी आव्यूह के अवयव से क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। ठीक है ना? 2 को हम 1 में जोड़ेंगे। ठीक है, 2 को हम 1 में जोड़ेंगे, 4 को हम 3 में जोड़ेंगे, 4 को हम 3 में जोड़ेंगे। यहाँ पर जो 3 दिया गया है इसको किससे जोड़ेंगे? तो -2 से जोड़ेंगे। और यहाँ पर जो 2 दिया गया है ये किससे जोड़ेंगे? ये जोड़ेंगे हम 5 से। ये किससे जोड़ेंगे? 5 से जोड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 3 होगा। 4 3 कितना होगा? 7 हो जाएगा। और 3 और ये प्लस का क्या है? माइनस का 2। ये प्लस है और ब्रैकेट में क्या दिया है? -2 दिया है। तो ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या होगा? 3 - 2, और 3 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। 2 और 5 कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा हल। इसका कोटि अगर पूछा जाए कि कोटि कितना है, तो इसमें गिन के बता सकते हैं पंक्तियों की संख्या कितना है। तो पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति। ठीक है, स्तंभ कितने हैं? तो 2 स्तंभ है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या? 2 गुणते 2। ये क्या हो गया? इसका कोटि हो गया। ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, इसी प्रकार इसका दूसरा पार्ट कैसे होगा? दूसरा पार्ट पूछा क्या कि ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी किस तरह से निकालेंगे? ए का मान कितना दिया गया है? 2 4 3 2। ठीक है, माइनस, फिर बी का मान कितना दिया गया है? 1 3 -2 5। ठीक है, अब क्या करेंगे हम कि 2 में से क्या करेंगे? 1 को घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 - 1। फिर 4 में से किसको घटाएंगे? 3 को घटाएंगे। ठीक है, फिर 3 में से किसको घटाएंगे? तो -2 को घटाएंगे। तो 3 में से किसको घटा रहे हैं? -2 को।
2 में से किसको घटाएंगे? 5 को। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा हम लोग का, 2 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। 4 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। और 3 में से -2 घटेगा तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। और 2 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा? माइनस का 3 बचेगा। ठीक है, इसका कोटि कितना है? तो 2/2 का। ये हुआ हमारा इसका भी आंसर। ठीक है, अब हमको तीसरा निकालना है, 3a माइनस सी। ठीक है, तीसरा हमको ज्ञात करना है 3a माइनस सी। ठीक है, तो a का मान कितना दिया गया है? तो a का मान दिया गया है 2, 4, 3, 2। माइनस है तो माइनस, सी का मान कितना दिया गया है? तो देखिए माइनस का 2, 5, 3, 4। ठीक है, ए के साइड में क्या है? 3 है, यानी ए आबियु में किससे गुणा करना है? 3 से करना है। तो ये हमारा ए आबियु हो गया, हम इसमें क्या करेंगे? 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, और जो ये 3 से गुणा होगा इस आबियु के प्रत्येक अवयव में होगा। तो 3 का गुणा 2 से करेंगे तो क्या होगा? 3 दूना 6। 3 का गुणा 4 से करेंगे तो कितना होगा? 12। 3 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। 3 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ पर कितना है? माइनस का 2 दिया है, 5 है, 3 है, 4 है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे? अब यहाँ पर हम डायरेक्ट हल करते हैं। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर 6 दिया गया है, तो 6 में से किसको घटाना है? -2 को घटाना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 12 में से 5 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? ये भी हमारा कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 8 नहीं 7। 12 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? हमारा आ जाएगा कितना मान? 7 आ जाएगा। ठीक है ना, 9 में से 3 को घटाएंगे तो कितना होगा? 6 हो जाएगा। 6 में से 4 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका कोटि भी लिख देंगे 2/2। ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, अब हमारा दिया गया है चौथा नंबर क्वेश्चन। देखिए चौथा नंबर क्या कह रहा है? a इंटू बी ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो पहले a का मान लिख लेते हैं, 2, 4, 3, 2। फिर इंटू में कितना है? b का मान 1, 3, -2, 5। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं? गुणा। देखिए a इंटू बी ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो a इंटू बी कैसे ज्ञात होगा? तो ये जो हमारा क्या है? पहला पंक्ति है। ठीक है ना, इस पहले पंक्ति के जो भी अवयव हैं ये दूसरे आबियु के पहले स्तंभ से क्या होंगे? मल्टीप्लाई। ठीक है, और ये जो पहला पंक्ति का आबियु है वो पहला दूसरे आबियु के पहले स्तंभ से क्या होंगे? मल्टीप्लाई होंगे। और फिर इसी पंक्ति का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे? दूसरे स्तंभ में करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार क्या करेंगे? ये जो दूसरा पंक्ति है वो पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, फिर दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं। अब क्या करेंगे? 2 का गुणा किसमें करेंगे? 1 में। तो ये क्या हो जाएगा? 2, 2 एकम 2। ठीक है, अब बीच में क्या लगाते हैं? हम प्लस लगाते हैं। अब 4 का गुणा किसमें करेंगे? तो -2 में करेंगे। तो 4 दूना कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, लेकिन माइनस का। ठीक है, फिर 2 का गुणा किसमें करेंगे? 3 में करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 6। फिर प्लस आ जाएगा। 4 का गुणा किसमें करेंगे? 5 में करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 20। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये वाले पंक्ति का गुणा क्या करेंगे? फिर से पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ में क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 3 एकम 3 प्लस 2 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना जाएगा? 4, लेकिन माइनस का, क्योंकि यहाँ पर -2 है।
अब फिर 3 का गुणा 9 3 में करेंगे, 3 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तिरिके 9, फिर बीच में क्या जाएगा प्लस, 2 का गुणा 5 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूना 10। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हल करते हैं आगे। देखिए अब 2 और ये प्लस है तो ब्रैकेट हटेगा तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो 2 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस के 6 बचेगा। 6 और 20 कितना होता है, 26। 3 और ये क्या है, माइनस का 4 है, तो ब्रैकेट हटेगा तो क्या होगा, माइनस यहाँ आ जाएगा, तो 3 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 1। और 9 और 10 कितना होता है, 19। ठीक है, इसका कोटि कितना हो जाएगा, 2/2। ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, उसी प्रकार हमारा अगला क्या ज्ञात करना है, b इंटू ए। ठीक है, तो b का मान कितना दिया गया है हमको, ये दिया गया है 1, 3, -2, 5। ठीक है, और a का मान कितना दिया गया है, 2, 4, 3, 2। ठीक है, ये हमारा दिया गया है मान। ठीक है, ये आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ये हो गया हमारा तीसरा नंबर, ये हमारा क्या हुआ, चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया, ये है हमारा पांचवा नंबर। ठीक है, आप लोग क्या कीजिएगा, इस प्रश्न को जैसे हम प्रश्न नंबर 4 को लगाए हैं वैसे ही प्रश्न हल होगा पांचवा भी। जिस प्रकार हम चौथे प्रश्न को हल किए हैं, जिस प्रकार चौथे प्रश्नों को हल किए हैं उसी प्रकार हमारा पांचवा प्रश्न भी होगा। ठीक है ना, इसका भी क्या करेंगे, हम उसी प्रकार हल करेंगे, इसका भी हम हल इसी प्रकार करेंगे। ठीक है ना, कि पहले पंक्ति का जो भी अवयव है उसके दूसरे आव्यूह जो दिया गया है उसके पहले स्तंभ के प्रत्येक अवयव से गुणा करेंगे, और फिर पहले पंक्ति का जो अवयव है वो दूसरे स्तंभ के प्रत्येक अवयव से गुणा होगा। उसी प्रकार जो हमारा क्या है दूसरा पंक्ति है वो पहले स्तंभ के प्रत्येक अवयव से गुणा होगा, और जो दूसरा पंक्ति है वो दूसरे स्तंभ के प्रत्येक अवयव से गुणा होगा। तो ये आप लोग क्या कीजिएगा, होमवर्क में नोट कर लीजिए, इसको आप लोगों को स्वयं हल करना है और कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है ना, तो अब